हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे चर्चित भवन 2023 के बारे में। देखिए, वर्ष 2023 में 3 ऐसी भवनें हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रही हैं। नया संसद भवन, भारत मंडपम जिसमें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इस बार, और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो कि हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी इन्हें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये है अभी जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, सुर्खियों में बना हुआ है। ये वही है जिसे G20 के थीम से सजाया गया है। चलिए जानते हैं। इसका नाम है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर यानी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर। कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को नई दिल्ली के द्वारका में स्थापित किया गया है। इसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन किया गया 17 सितंबर 2023 को। तो देखिए, यशोभूमि जो प्रोजेक्ट है उसके तहत यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया 17 सितंबर 2023 को, जो कि यशोभूमि प्रोजेक्ट का पहला चरण है। यशोभूमि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2025 में। इसके तहत बहुत सारे कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और भी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले चरण के तहत यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन 17 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की कुल लागत है 5,400 करोड़ रुपया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, जो यशोभूमि प्रोजेक्ट है इसकी कुल लागत है 25,703 करोड़ रुपया। ठीक है। ये प्रोजेक्ट यानी ये परियोजना 2025 तक कंप्लीट होगा। इसी परियोजना के तहत जो है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है और ये सेंटर स्थापित किया गया है 5,400 करोड़ रुपए की लागत से। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का क्षेत्रफल है 73,000 वर्ग मीटर। वैसे पूरे यशोभूमि प्रोजेक्ट का जो क्षेत्रफल है ये है 8.9 लाख वर्ग मीटर यानी 219 एकड़। यशोभूमि प्रोजेक्ट में कुल 15 कन्वेंशन हॉल और 13 मीटिंग हॉल हैं, जिनकी कुल क्षमता 11,000 प्रतिनिधियों की है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2025 तक, याद रखिएगा। 8 मंजिला ये कन्वेंशन सेंटर है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो है ये 8 मंजिला है और इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किया है CP कुकरेजा आर्किटेक्ट्स कंपनी ने। देखिए, यशोभूमि प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर बन जाएगा, यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस। ठीक है। ये प्रोजेक्ट 2025 में कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद ये एशिया का और भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। अभी वर्तमान समय में जो भारत मंडपम है ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। यशोभूमि प्रोजेक्ट की क्षमता दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम से दुगुनी होगी। यशोभूमि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की डेडलाइन है 2025। चलिए अब हम जानते हैं भारत मंडपम के बारे में, और इसके बारे में खास करके आप सभी को याद रखना है क्योंकि भारत मंडपम में ही G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो इसका नाम है भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है। याद रखिए, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली के द्वारका में है और ये है भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसे स्थापित किया गया है। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसका उद्घाटन किया गया था 26 जुलाई 2023 को। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया 17 सितंबर 2023 को। वहीं भारत मंडपम को भी इसी साल 26 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था PM मोदी द्वारा। भारत मंडपम के आर्किटेक्ट हैं यानी वास्तुकार हैं संजय सिंह। ध्यान रखिएगा, संजय सिंह जो हैं ये भारत मंडपम के वास्तुकार हैं। भारत मंडपम को बनाने में 7 साल का समय लगा क्योंकि 2016 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 2023 में कंप्लीट हुआ और 2023 में इसमें G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसे बनाने में कुल लागत लगी है 2,700 करोड़ रुपया। भारत मंडपम का निर्माण किया है शापूरजी पालोनजी ग्रुप ने। 53,399 वर्ग मीटर यानी 123 एकड़ में भारत मंडपम का निर्माण किया गया है। भारत मंडपम के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठने की कुल क्षमता है 7,000।
5 मंजिला इमारत है और ये अंडाकार इमारत है, याद रखिएगा। भारत का जो नया संसद भवन है वो त्रिभुजाकार है, लेकिन ये भारत मंडपम जो है ये 5 मंजिला अंडाकार भवन है। भारत मंडपम में अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनी नटराज की मूर्ति 27 फीट ऊंची और 18 टन वजनी है। ये मूर्ति अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति ने तैयार किया है। ठीक है, तो भारत मंडपम में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? नटराज की मूर्ति। ठीक है, भारत मंडपम वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा MIC सेंटर है, यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस है। अगर यशोभूमि प्रोजेक्ट का पूरा निर्माण हो जाएगा तो वो भारत मंडपम से दुगुना साइज का होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत मंडपम में ही किया गया था 9 से 10 सितंबर को। G20 के बारे में जो लोग नहीं पढ़े हैं, हमारा वीडियो स्पेशल उस पर बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यू पार्लियामेंट के बारे में, जिसका उद्घाटन इसी साल किया गया था। भारत का जो नया संसद भवन है इसका निर्माण किया गया है नई दिल्ली में, जो कि पुराने संसद भवन के बगल में है। नए संसद भवन का उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका उद्घाटन किस दिन किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। तो तीनों भवनों का उद्घाटन किस दिन किया गया? याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया 17 मई 2023 को। भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया इसी साल 26 जुलाई 2023 को और नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? देखिए, एग्जाम्स हाल ही फिलहाल में हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स हुए जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। नए संसद भवन को बनाने में कुल लागत लगी है 970 करोड़ रुपया। नए संसद भवन का निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने और नया संसद भवन का क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर। नए संसद भवन में जो संसद सदस्य होते हैं उनकी बैठने की कुल क्षमता कितनी है? 1272 हैं। देखिए, एग्ज़ाम हुआ था बिहार में BPSC टीचर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नए संसद भवन में बैठने की क्षमता कितनी है? तो 1272 है। लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384। ठीक है, 4 मंजिला इमारत है, त्रिभुजाकार में है, यानी इसका आकार जो है त्रिभुज के जैसा है और ये 4 मंजिला है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 2019 में और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 20,000 करोड़ रुपया, जिसमें से 970 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो अब चलिए क्वेश्चंस और आंसर के माध्यम से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लेते हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका निर्माण किया गया है नई दिल्ली के द्वारका में। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन किस दिन किया गया? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया गया 17 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यशोभूमि प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? तो देखिए, यशोभूमि परियोजना के बारे में पूछ रहा है। इस परियोजना की कुल लागत है 25,703 करोड़ रुपए और इसी परियोजना के तहत यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है 5,400 करोड़ रुपए की लागत से। नए संसद भवन का निर्माण किया गया है 970 करोड़ रुपए की लागत से। भारत मंडपम का निर्माण किया गया है 2,700 करोड़ रुपए की लागत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, यशोभूमि प्रोजेक्ट का डिजाइन किसने किया है? यशोभूमि प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है CP कुकरेजा आर्किटेक्ट्स कंपनी ने। 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम का उद्घाटन किया। भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है, याद रखना है। भारत मंडपम के निर्माण में कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ है? 2,700 करोड़ रुपया। भारत मंडपम का आकार कैसा है? तो भारत मंडपम जो है ये अंडाकार है
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत मंडपम के वास्तुकार कौन हैं? तो भारत मंडपम के वास्तुकार हैं संजय सिंह। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस कन्वेंशन सेंटर में किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया था। नेक्स्ट, भारत मंडपम में अष्ट धातु से बनी कितनी फीट ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है? तो ये 27 फीट ऊंची है। नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? शिलान्यास यानी शुरुआत, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर 2020 को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। और याद रखिएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 2019 में। नए संसद भवन में अधिकतम कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 1272, जिसमें से 888 लोकसभा के और 384 राज्यसभा के सदस्य होंगे। टोटल 1272। और देखिए 64,500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। पुराना जो संसद भवन है उससे 10% छोटा है ये भी आपको याद रखना है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 10% छोटा है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो नए संसद भवन का निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 970 करोड़ रुपए की लागत से। भारत मंडपम डैश मंजिला एक भव्य कन्वेंशन सेंटर है। तो भारत मंडपम जो है ये 5 मंजिला कन्वेंशन सेंटर है, जो कि वर्तमान में ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट का निर्माण जब भी 2025 में कंप्लीट होगा तो वो भारत का और एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। अब चलिए आप सभी के लिए एक क्विज है, नए संसद भवन के निर्माण की लागत कितनी है? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।